मनुष्य अपने दिमाग को जानता ही नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिमाग वही है जो दिन भर सोचता रहता है, योजनाएं बनाता है, चिंताएं करता है, यादें दोहराता है, लेकिन वह दिमाग नहीं है। वह तो केवल सतह पर उठती लहरें हैं। असल दिमाग गहराई में है, जहां विचार पैदा होने से पहले ऊर्जा जन्म लेती है। स्वामी विवेकानंद का रहस्य उनकी बुद्धि नहीं था, उनकी स्मरण शक्ति नहीं थी, उनकी वाणी भी नहीं थी। उनका रहस्य था चेतना की तीव्रता। लोग कहते हैं कि उनका दिमाग असाधारण था, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने दिमाग को तेज नहीं बनाया। उन्होंने मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर ला दिया, और जब ऊर्जा बिखरी न रहे तो साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब मन शांत होता है तब अचानक समझ गहरी हो जाती है, छोटी सी बात भी स्पष्ट दिखने लगती है। और जब मन अशांत होता है तो सरल चीज भी कठिन लगती है। जब तुम अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देगी कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं होती, बल्कि स्वयं से होती है। हर दिन हमें अपने ही डर से लड़ना पड़ता है, अपने ही कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, अपने ही आलस्य को हराना पड़ता है और अपने ही मन को समझाना पड़ता है। यही वो युद्ध है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी युद्ध का परिणाम पूरे जीवन की दिशा तय करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि उन्हें अच्छा अवसर मिल जाए, सही लोग मिल जाएं, पर्याप्त धन मिल जाए या परिस्थितियां उनके अनुसार हो जाएं, तब वे सफल और खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अवसर, धन और परिस्थितियां केवल बाहर की चीजें हैं। यदि भीतर का व्यक्ति कमजोर है तो सबसे अच्छा अवसर भी हाथ से निकल जाएगा, लेकिन यदि भीतर का व्यक्ति मजबूत है तो कठिन परिस्थितियां भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।